हाय मुस्कान, फर्स्टली वेलकम टू वीरल बयानी। हाय। सो मुस्कान, कैसा रहा आपका बाहर आने के बाद, कैसा एक्सपीरियंस कर रही हो? ऑल्सो कितने एपिसोड देखे अभी तक आपने, और क्या कुछ रियलाइजेशन हो रहा है? मैंने बाहर आके ज़्यादा एपिसोड मतलब अभी देखना शुरू तो नहीं किया है। मैंने बस अपना जो फर्स्ट एपिसोड था वही देखा है जिसमें सबकी एंट्री हुई है। आई लव्ड इट। और बाहर आके मुझे काफ़ी चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं। मतलब जो मैं घर के अंदर ओवर थिंक कर रही थी या जो सहम रही थी एक तरीके से, वो अगर मैं नहीं करती तो काफ़ी लोग मुझे जान पाते, मेरी पर्सनालिटी को जान पाते। और क्या कुछ फैमिली का रिएक्शन क्या रहा? पहला रिएक्शन फैमिली का क्या रहा, कि आपने क्या नहीं किया और क्या किया? मुझे लगता है मेरी फैमिली ने उस बारे में सोचा ही नहीं कि क्या किया क्या नहीं किया, क्योंकि मैं पहली बार अपनी फैमिली से दूर रही हूँ। और उनके लिए बहुत बड़ी बात थी कि मैं इतना टाइम बाद रुकी और मैंने वो चीज़ें एक्सपीरियंस की। तो मतलब उनका यही कहना था कि तुम जैसी भी थी सही थी, हमें अच्छा लगा। मुस्कान, ऑल्सो आपके घर से निकलने के बाद नायरा बाहर आ गई। आपको लगता था कि नायरा बाहर आने वाली है? मुझे तो नहीं लग रहा था कि वो इतने जल्दी बाहर आएँगी, बट आई गेस वो लास्ट वीक बहुत ज़्यादा एक्टिव थी कंपेयर अगर फर्स्ट 2 वीक से करें। तो मुझे लगता है कि शायद लोगों ने उतना देख नहीं पाए हुँ। उनको जितना ज़रूरी था या वोटिंग के लिए ज़रूरी था। हुँ, हुँ। ऑल्सो उन्होंने एक बात कही थी। कहा था कि वो जो उन्होंने सैक्रिफ़ाइस किया था, रिंग जो सैक्रिफ़ाइस किया था, फ़ादर की नहीं थी वो घर में पड़ी हुई किसी की मिली थी। कितना आप इस बात को एग्री करती हो? क्या कहना चाहूँगी? अ, हम जब सब वहाँ बैठे थे तो हमको जेन्युइनली लग रहा था कि वो उनकी फादर की रिंग है जो उन्होंने उसमें डाल दी है। तो हम बहुत सरप्राइज थे कि एक शॉल हो गए, फोटोग्राफ हो गई फैमिली की, फिर भी राशन कुछ मिला नहीं, तो क्यों वो अपने फादर की रिंग सेक्रीफाइस कर रही है। तो हम बहुत शॉक्ड थे, लेकिन उसके बाद जैसे ही पता चला कि नहीं वो रिंग नहीं थी, तो आई वाज़ वेरी सरप्राइज़्ड कि घर यार में ही ये पता चल गया अच्छा था? आइडिया था। हाँ? घर में ही पता चल गया था ये बात? हाँ, ये बात घर में ही हम सबको पता चल गई थी। जो हमारा टास्क था हुँ। उसके कुछ टाइम बाद। हुँ, तो हुँ। हम काफ़ी सरप्राइज़्ड थे, हुँ। शॉक थे और कहीं न कहीं मतलब खुश भी थे कि चलो एटलीस्ट उनके फादर की रिंग उन्होंने दी है। ओके। इसी के साथ-साथ अगर मैं अविनाश की बात करूँ, अविनाश बहुत ज़्यादा बॉडी शेमिंग, एज शेमिंग, करियर शेमिंग करते नज़र आ रहे हैं। आप इस बात को लेकर क्या कहना चाहोगी? क्योंकि कहीं न कहीं शिल्पा मैम जो है, वो सबके लिए लड़ रही है, वो अपने लिए भी लड़ ही रही है, बट वो इंसान सुधरने तैयार नहीं। क्या आपको लगता है कि वो फेक गेम खेल रहे हैं या वो रियल गेम खेल रहे हैं अविनाश? मुझे लगता है वो जिस टोन में अपनी बात रखते हैं या बोलते हैं, उस वजह से उनकी काफ़ी सही बात भी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से सामने वाला कुछ गलत वे ही में ले लेता है। तो मुझे लगता है उनकी टोन की वजह से उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है घर में। और एज़ अ वाइल्ड कार्ड, इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू गो, सो क्या आप जाना पसंद करोगी या नहीं? आई वुड लव टू, क्योंकि मुझे मौका मतलब मौके मिले, बट मैं इतना शेल में चली गई कि मैं कुछ कर नहीं पाई। तो ऑफ कोर्स मैं फिर से जाना चाहूँगी और अपनी पर्सनालिटी जो जैसी मैं हूँ वैसा बताना चाहूँगी लोगों को। और लोगों ने इतना प्यार दिया है तो सबके लिए बिल्कुल जाना चाहूँगी। इसी के साथ-साथ चाहत की अगर मैं बात करूँ, चाहत का बहुत ज़्यादा हाई पिच ड्रामा चल रहा है और वो शायद से अभी भी अपने किरदार से बाहर नहीं आई है। आप क्या कहना चाहूँगी? घर में आपको कैसा लगा, और बाहर आप आकर अगर थोड़ा बहुत भी ग्लिम्स देखी होगी तो आपको क्या लग रहा है चाहत के बारे में? ऑनेस्टली तो हम सबको ही लग रहा था कि वो ऐसी है नहीं, वो एक्ट कर रही हैं। जो अविनाश हैं उन्होंने भी उनके साथ पहले शोज़ किए हुए हैं, तो उनका भी कहना है कि यार ये ऐसी नहीं है जैसा वो कर रही है। तो हम सबको कहीं ना कहीं लग रहा था, बट मुझे लग रहा है जैसे जैसे टाइम उस घर में बीतता जाएगा और भी चीज़ें हैं जो ऑडियंस के सामने आती हैं। ऑल्सो शिल्पा मैम बहुत ज़्यादा रो रही है, इमोशनल बहुत ज़्यादा है वो। लेकिन नायरा ने उन्हें फेक कहा। आप घर में थी, आप उनके साथ उठी बैठी है। आपको कहाँ तक कि किस हद तक कि वो फेक लगी है?
मुझे तो वो फेक नहीं लग रही, क्योंकि वो सच में बहुत इमोशनल इंसान है, और मुझे लगता है जितना वो इमोशनल है उतना ही स्ट्रॉन्ग है। तो अगर कुछ टाइम के लिए सही, अगर वो अपना इमोशंस साइड में रख के अपना स्ट्रॉन्ग साइड ज़्यादा दिखाए, तो सब बहुत शॉक हो जाएंगे और खुश भी हो जाएंगे। वेल ईशा और एलिस की मैं बात करूँ, ईशा और एलिस ने मिलकर करणवीर की शादी 2 शादियों को लेकर एक बात कही थी कि 2 बीवियों को तो संभाल नहीं पाया करके। आपका क्या टेक है? ईशा कितनी बनावटी है, कितनी रियल है, क्या लगता है आपको? आई गेस उस घर में ऐसी पर्सनल चीज़ों को डिस्कस करना सही नहीं लगता है, क्योंकि आप किसी को कोप करने के लिए ये सब नहीं बोलना चाहिए। मुझे तो पता नहीं था, आपने बताया तो पता चल रहा है। अगर ऐसा बोला है तो ये गलत है। आई मीन वो उनकी पर्सनल लाइफ है, वो वर्क ही Correct. नहीं की, वो उनका लुकआउट है। आप कोई नहीं होते वो जज करने वाले। वेल आपकी, अगर मैं अनुपमा की टीम की मैं बात करूँ, किस किस की तरफ से आपको कॉल आया? मेरी बात पारस से हुई और आशीष भाई से हुई, तो दोनों ही खुश थे। देवर लाइक कि चलो जितना किया तो सेटिस्फाइड है ना, खुश है ना। तो लाइक हाँ मैं खुश हूँ, मैंने अच्छा मतलब अपनी तरफ से 100% दिया, तो देवर लाइक गुड। सुधांशु सर से आपका अच्छा है, मैंने सुना है। क्या कहना चाहूँगी सुधांशु सर के बारे में? वो भी अभी अनुपमा का हिस्सा नहीं है, जी, क्या कहना चाहोगे आप? उनसे मेरा बॉन्ड काफ़ी अच्छा है, और अभी तो बाहर आके उनसे मेरी बात हुई नहीं, तो मैं ज़रूर उनसे बात करूँगी। और हाँ मतलब अभी तो शो ने लीव ही ले लिया है, तो बहुत कम लोग हैं उसमें जो डे 1 से थे, तो आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड कि शो अच्छा करे। क्या लगता है उस शो में ऐसे सब लोग जो है ना रूपाली को टारगेट कर रहे हैं कि शी इज़ द वन, बिकॉज उनकी वजह से सबको निकाला जा रहा है। इज़ इट ट्रू दैट? आई वुड से कि सबके एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं सबके साथ, और मेरा कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा कि मैं इस बात पे हामी भरूँ। मतलब मेरे साथ तो वो बहुत अच्छी थी, शी यूज्ड टू टीच मी अ लॉट। अब अगर मैं किसी सीन में फंस जाती थी या मुझे कुछ समझ नहीं आता था, तो वो हेल्प करती थी। मैं लास्टली हम जाते जाते ये जानना चाहेंगे, मुस्कान घर के बाहर जब बिग बॉस के घर के बाहर आते, काफ़ी कंटेस्टेंट ऐसे होते हैं कि बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं, ट्रॉमा जैसे चले जाता है वो। आपको ऐसा डिप्रेसिंग फील हुआ या नो ठीक है एक पिकनिक जैसा हो गया? पिकनिक भी नहीं कहूँगी। मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट लड़की हूँ, तो मैंने काफ़ी कुछ सीखा वहाँ, और सबसे अच्छा इम्प्रूवमेंट जो मुझे खुद में लगा वो है कि मैं अब बात करने में हिचकिचाती नहीं हूँ। तो इट वॉज़ अ गुड जर्नी, काफ़ी कुछ सीखा है वहाँ से, काफ़ी कुछ लर्न किया है, तो आई एन्जॉयड इट। और डिप्रेशन में तो आई डोंट थिंक सो मैं कभी जा पाऊँगी, क्योंकि मेरी जॉइंट फैमिली है और सब मुझे इतना प्यार देते हैं, कभी डिप्रेस होने का मुझे लगता है मौका ही नहीं आएगा लाइफ में। इंशाल्लाह। वेल इसी के साथ साथ टॉप 3 में या टॉप 5 में आप किसे देखती हो? कौन लगता है आपको सबसे ज़्यादा अच्छा प्लेयर है? मुझे लगता है विवेन जी, करणवीर, अविनाश, रजत भाई भी, क्योंकि वो हर जगह होते हैं, एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शिल्पा मैम वो भी टॉप 5 में आ सकती है। विवियन को सबने सब काले दिल का कहा है, कितना आप अग्री करती है इस बात पर? मुझे नहीं लगता कि वो बिल्कुल भी काले दिल के हैं, मतलब उनके मन में जो भी होता है वो सामने बोल देते हैं। मतलब करणवीर जी को जितना मैंने समझा है, वो थोड़ा पीठ पीछे या लोगों को बोलते हैं, बट विवियन जी वैसे बिल्कुल नहीं है। तो आई डोंट थिंक सो कि मतलब मुझे समझ ही नहीं आया कि उनको इतना काला दिल वाला क्यों कहा गया है। वेल लास्टली विवियन से एक्सपेक्टेशन सबसे ज़्यादा हाई है। ये कहते हैं कि अगर ये खाने के लिए मंगा, बेसिक मंगा, लग्जरी नहीं मंगा, ये वो सब खाने के लिए उनको टॉर्चर कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, सिर्फ़ और सिर्फ खाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है विवियन को? इस्तेमाल का तो पता नहीं, क्योंकि मतलब दोनों साइड बात वही कर रहे थे, और एक सॉल्यूशन या जो एक रास्ता था वो वही निकाल पा रहे थे, क्योंकि एक टाइम था कि ही वाज लाइक कि बेसिक राशन ही मिलेगा, लेकिन उन्होंने अपने तरफ से एफर्ट्स लगाए और बाकी जो चीज़ें थी वो भी ली। तो आई गेस उनको ऐसा कहना कि सिर्फ मतलब अपने फ़ायदे के लिए, हो सकता है शायद कुछ लोग यूज़ कर रहे हों, लेकिन वो ऐसा सोच के कुछ नहीं कर रहे कि यार मैं इससे भी अच्छा बना रहा हूँ, उससे भी अच्छा बना रहा हूँ।
पर लास्टली आप फैंस एंड व्यूवर्स को क्या कहना चाहोगे? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट, और मुझे आगे भी लाइफ में आप सभी का सपोर्ट और प्यार की बहुत ज़रूरत है, तो वो प्लीज़ बनाए रखिए। थैंक यू। थैंक यू। हाय, दिस इज़ मुस्कान बामनी और आप मुझे देख रहे हैं वीरल बयानी पर। थैंक यू। थैंक यू।